तो आज का हमारा विषय है प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कि कैसे हम भारत को जान सकते हैं, किन किन माध्यम से जान सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस रहते हैं भारतीय इतिहास को जानने की। तो पहला है हमारा ऋग्वेद। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को कहा जाता है संहिता। संहिता का अर्थ होता है क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, व्यवस्थित तरीके से मंत्रों का संग्रह, उसको ही संहिता कहा जाता है। तो ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें हमारे 10 मंडल है, 1028 इसमें सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ होता है स्तुति करना, गान करना किसी का। यह इसमें 10,462 इसमें रचनाएं हैं। इस वेद को जो पढ़ता है ऋषि उसे होत्री कहते हैं। इस वेद में हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा, विशेषकर हमें ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके टोटल जो मंडल है वो 10 मंडल है, और इसका जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो हमारा गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र द्वारा रचित है और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। जो इसका 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख है, और इसका जो 8वां मंडल है जिसमें हस्तलिखित जो रचनाएं हैं उनको खिल कहा गया है। खिल का अर्थ होता है बाद में जोड़ी गई रचनाएं। और ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल है वो 10वां मंडल है। सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति या नदी स्तुति सूक्त, नदी सूक्त, नदियों की इसमें प्रशंसा की गई है, जैसे पूर्व सूक्त। और इसमें हमारे सूर्य सूक्त भी आता है। विवाह, श्लोक और ब्रह्मांड के सर्जन से संबंधित जो भी अनुमान है वो उसमें आते हैं 10वें मंडल में, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे अनुमान इसमें इनका वर्णन किया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें 4 वर्णों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसके अनुसार जो है 4 वर्ण है। हमारे भारतीय समाज जो है 4 वर्णों में बनता है। और इसमें जो है जो उनकी उत्पत्ति है वो आदि पुरुष जो ब्रह्मा है उनके शरीर से मानी गई है। उनके मुख से, भुजाओं से, कंजाओं और चरणों से। ऐसा माना गया है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और कंजाओं से वैश्य और शूद्र जो है चरणों से उनकी उत्पत्ति मानी गई है। इस 10वें मंडल में इनकी जो जातियों की स्थिति है, उनके व्यवसाय हैं, दायित्व है, कर्तव्य है, उनका जो विशेषकर जो है उनका अंतर किया गया है कि उनके क्या क्या कर्तव्य थे, कैसे वर्ण बंटे थे, कैसे जो है वो काम बटा था। तो ऋग्वेद में जो है अधन्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका वध नहीं किया जाता गाय के लिए। इस शब्द अधन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से है। तो ऋग्वेद में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में यजुर्वेद। यजुर्वेद किसे कहते हैं। थैंक यू।